Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all my students who are watching out this video. In this video, we will learn about multiplexer and demultiplexer, different type of multiplexers, and we will also look into the function implementation using the multiplexer. We will also learn about how multiplexer, how demultiplexer and decoders both are similar. So let's begin with the multiplexer. So if we look at the multiplexer, so before defining the multiplexer, I would like to request my viewers, just look at the diagram. What are you seeing in it? इस डायग्राम में हमें ये लग रहा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और आगे सिंगल एक रास्ता है और कोई एक ही गाड़ी जो है वो कनेक्ट हो सकती है, कोई एक ही गाड़ी एक वक्त में एक ही गाड़ी जो है वो गुजर सकती है। तो मल्टीपल गाड़ी नहीं है, देखिए ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक है। सो एक वक्त में हम सिर्फ एक गाड़ी को ही अलाउ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक मूवेबल पाथ है। तो अगर इस मूवेबल पाथ से सिर्फ ये वाली गाड़ी आ सकती है इस तरह से, तो सिमिलरली अगर मैंने ये वाली गाड़ी को इधर मूव कराना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पाथ का फेस मुझे इधर लाना पड़ेगा और मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हेयर दिस डायग्राम क्लियरली डिपिक्ट्स द वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर भी बिल्कुल इसी तरह से करता है कि आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट इसमें बहुत सारी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं। तो वो मल्टीपल इनपुट्स को बारी बारी विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ट्रैक है ये इधर कैसे मूव होगा। सो व्हाट इफ़ अगर मैं इस ट्रैक को यहाँ पे लाना चाहूँ, मैं कहूँ कि नहीं ये वाली गाड़ी यहाँ से पास आउट हो जाए, तो हमें इस ट्रैक को मूव कराना पड़ेगा। सो ये ट्रैक इतना इंटेलिजेंट कैसे होगा कि वो हमारी बात सुने और वो यहाँ पे ना आए, यहाँ पे ना यहाँ पे आ जाए। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल लाइन के ऊपर जनरेट करता है, एक सिंगल लाइन से पास करने देता है। सो ये जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है इसका कि मैं इस वाली गाड़ी को पहले गुजारना चाहता हूँ इस वाले रास्ते से, सो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा, मुझे ये ट्रैक इधर लाना पड़ेगा। तो इसे मुझे इसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये जो ब्रिज है या मिडल पाथ वे है, मुझे इसे कहना पड़ेगा, मुझे इसे यहाँ पे लाना पड़ेगा। सो इसको यहाँ पे लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर के अंदर ये जो ब्रिज को आपने इधर लाना है, इसके लिए आपको कोई ना कोई इनपुट देनी पड़ेगी। तो वो इनपुट हमारी होती है सिलेक्टर लाइन की, तो वो इनपुट होती है हमारी सिलेक्टर लाइन की। सो जो एक मल्टीप्लेक्सर होता है, सो मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास, अगर बेसिक देखा जाए तो 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर भी है, 4 to 1 मक्स भी है और इसी तरह से 8 to 1 मक्स भी है हमारे पास। सो ये डिफरेंट टाइप्स है मल्टीप्लेक्सर की। अब द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डैट कि इनपुट हमेशा जो है वो आउटपुट जो है वो आउटपुट तो 1 1 ही रहेगी क्योंकि सिंगल मल्टीप्लेक्सर में सिंगल आउटपुट लाइन होती है हमारे पास, ये तो 1 रहेगी। लेकिन व्हाट अबाउट द इनपुट, अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 इनपुट के लिए मेरे पास 2 इनपुट के लिए जो मेरे पास है ये 2 इनपुट है। सो लेट्स से कि ये हमारा जो है वो 2 इनपुट है। तो सेलेक्टर लाइंस कितनी होंगी 2 इनपुट्स के लिए, अगर 2 to 1 मक्स है, सो 2 to 1 मक्स है, तो 2 to 1 मक्स के लिए हमारे पास सेलेक्टर लाइंस कितनी होंगी, तो हमारे पास 1 सेलेक्ट लाइन होगी। सो मैं ये आगे चल के बताता हूँ ये सेलेक्ट लाइन क्या करती है। सो 1 हमारे पास जो है वो सेलेक्ट लाइन होगी। सो अगर लेट्स से आई से n है हमारी नंबर ऑफ इनपुट्स, सो नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, सो सेलेक्ट लाइन m will be 1. Alright, so the formula from this is number of inputs is basically 2 to raise power m. So 2 to raise power m. So this is the formula to calculate the n is equals to number of inputs 2 to raise power m. So m is the select line. तो इसी तरह से अगर मेरे पास 4 इनपुट्स हैं तो 4 इनपुट्स 2 to raise power 2, तो इसमें ये जो 2 है ये नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स है। इसी तरह अगर 8 है तो 2 to raise power 3, और इसके बाद अगर मेरे पास 16 है तो 4 आ जाएगा और इस तरह करके सो ऑन ये चलता रहेगा। सो अब आगे इसकी जो है हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे ये 4 to 1 मक्स लाइन है और इसका ये ट्रुथ टेबल शो किया गया।
और ट्रुथ टेबल हमें पता है कि अगर मिसाल के तौर पर आई ज़ीरो है, आई ज़ीरो पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, वन हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, वन, एनी डाटा कैन बी ऑन, कैन बी है। सो हमने ये सिलेक्ट लाइन का अब काम है कि हम सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन को इस तरह से सेट करेंगे, यानी कि इस पाथ को हम इस तरह से सेट करेंगे कि वो स्पेसिफिक जो है वो ट्रैक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस पाथ को मैं इधर कनेक्ट करना चाहूँ तो इधर आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर कनेक्ट करना चाहूँ तो इधर आ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये सिलेक्ट लाइन के थ्रू पॉसिबल होगा। सो ये पाथ को नहीं पता कि इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी कौन सी आ रही है, इस ट्रैक के ऊपर जो है वो बाइक है या फिर करोला गाड़ी है या मेहरान है, या कौन सी गाड़ी है। इस ट्रैक को, इस पाथ को नहीं पता कि इस ट्रैक से कौन सी गाड़ी को चल रही है। सो बस सिलेक्टर लाइन ये कहती है कि ट्रैक का पाथ इसने बस मूव कर देना है। सो इस सिलेक्टर का मेन काम है। सो इसलिए हम जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसमें सिलेक्ट लेते हैं 0 S1। तो चूँकि दो सिलेक्टर हैं तो दो सिलेक्टर की टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 होंगे। अगर 0 0 होगा तो I0 आउटपुट आ जाएगी, मतलब कि I0 पे जो भी होगा वो इधर आ जाएगा। मतलब कि ये एक किस तरह से आप समझ लें, ये एक लाइन है, ये लाइन I0 के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम जो है वो S0 दोनों को 0 0 रखें और अगर हम 0 1 रखें तो ये I1 के साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये पाथ बन जाएगा, ये आगे मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरह से हमारे पास अगर ये इनपुट होगी तो I2 और इसी तरह से सिमिलरली जो है वो आउटपुट हमारे पास चलती रहेंगी। सो अगर अब इनकी डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं 2 to 1 मक्स के लिए। सो 2 to 1 मक्स के लिए हमें ये पता लग गया कि एक सेलेक्ट लाइन होगी, तो सिलेक्ट लाइन हमारे पास एक आ गई, तो आउटपुट जो है वो वाई जो आउटपुट अब यहाँ पे सिलेक्ट लाइन अगर वेरी करेंगे तो क्या क्या आएगा। सो देखें, अगर आप 0 रखते हैं तो I0 पे 0 के ऊपर I0 इनपुट आउटपुट के ऊपर आएगी, और अगर हम 1 रखते हैं तो 1 के ऊपर जो है वो I1 आएगी, हमारे पास I1 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इनका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ, सॉरी इनका मैं सर्किट बनाना चाहूँ, तो देखिए वाई के लिए बनेगा। अब वाई के लिए आपने क्या करना है, ये दो एक्सप्रेशन लेनी है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन लेनी है आपने। सो इसमें S क्या है, 0 है। सो S 0 है तो उसको 0 को क्या लेते हैं हम, S बार, और आगे मेरे पास क्या आ गया, I0 आ गया। फिर उसके बाद प्लस, फिर प्लस, अब ये 1 है सो सिंपली S आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, I1। सो देखिए, सो वाई टोटल एक्सप्रेशन मैंने इस तरह से लिखी, एक 2 to 1 मक्स के लिए। सो 2 to 1 मक्स ये हमें पता है कि ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें मार्केट में एक IC की शक्ल में मिलती है 2 to 1 मक्स। तो अगर हम खुद से डिज़ाइन करना चाहें एंड और से, तो हम इस बुलियन एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए 2 एंड गेट लगेंगे आपके, जैसे एंड गेट नंबर 1, एंड गेट नंबर 2। एक एंड गेट में I0 आएगा और S बार आएगा। सो S बार आ रहा है नोट गेट लगा के। ऑलराइट, सो आई गेस इट्स क्लियर टू यू। 4 to 1 मक्स लें, 4 to 1 मक्स में भी सेम काम होगा हमारे पास। तो इसका ट्रुथ टेबल जो कि पीछे बना हुआ है, मैं आपको इस 4 to 1 मक्स का जो ट्रुथ टेबल है वो ये है, 4 to 1 मक्स का ये ट्रुथ टेबल है। सो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली आप ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सो देखें ये एक्सप्रेशन किस समय बनाएंगे, वाई, अब आपने ये लेना है। सो क्या है, S0 बार, S1 बार एंड I0। एक एंड गेट की 3 इनपुट्स आप ले सकते हैं, प्लस S1 बार, S0 और I1, और इसी तरह से फिर आगे प्लस S1, S0 बार क्योंकि बार है, I2, और सिमिलरली प्लस S0, S1 एंड I3। सो हमें नज़र आ रहा है कि ये 4 एंड गेट लगेंगे, 1 2 3 4, ये 4 एंड गेट लगेंगे, 2 और गेट लगेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इसका सर्किट है। सो ये 4 एंड गेट, और आगे आप इसने 4 इनपुट्स एक ही और गेट में दे दी है, भी ठीक है। 2 इनपुट्स वाले अगर आप और गेट लेते हैं तो वो भी ठीक है। तो आई गेस आपको 2 to 1 मक्स और 4 to 1 मक्स का ट्रुथ टेबल बनाना और उसका सर्किट बनाना, कि अगर आपको ये बाज़ार से IC अवेलेबल ना हो तो आप खुद कैसे एंड गेट और गेट की मदद से और नॉट गेट की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, द इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ डैट कि अगर हम मक्स की मदद से कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक फंक्शन है 2 इनपुट्स का, 2 वेरिएबल हैं, 2 इनपुट्स हो गए, और ये उसकी माइंड टर्म्स है। यानी कि हमें पता है कि 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स के लिहाज से हमने ये इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल बनाया, और हमें पता है किस माइंड टर्म के ऊपर जो है वो 1 आ रहा है, 0 पोजीशन पे 1 है,
1 पोजीशन पे 1 है और 3rd पोजीशन के ऊपर 1 है, बाकी 0 है। तो क्या हम फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बड़ा आसान है। हमने देखना है कि हमारी इनपुट्स कितनी है, 2 इनपुट्स हैं। सो 2 इनपुट्स वेरी कैसे होंगी? हम मल्टीप्लेक्सर में ये तो हमारी इनपुट्स होती हैं, यहाँ इसको तो हम वेरी नहीं कर सकते, तो हम किसे वेरी करेंगे? सेलेक्ट लाइन को वेरी करेंगे। सो मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो सेलेक्ट लाइन है वो बिल्कुल हमारे इस एक्स वाई इनपुट की तरह से बिहेव करेंगी। और जो आउटपुट है, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए टोटल 4 है ना, टोटल 1 2 3 4 4 है, टोटल 4 हमने आउटपुट्स को यहाँ पे शो करना है बारी बारी। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से प्लॉट कर देंगे। सो 1 2 3 4, ये 4 आउटपुट्स को हमने मक्स की इनपुट के ऊपर स्टोर करवा दिया, मतलब कि पहले इनपुट दे दी, इस पर 1 1, इस पर 0 और इस पर 1। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सिलेक्टर लाइन को वेरी करेंगे और जो I2 के ऊपर होगा वो सिंपली आगे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एक फंक्शन, जो क्या होगा, एक फंक्शन इंप्लीमेंट होगा। एक आम फंक्शन में यही होता है ना कि अगर आप 1 1 इनपुट देते हैं तो आपके सर्किट की आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो मक्स में भी तो देखिए यही हो रहा है। ये जो आप 1 1 इनपुट है, ये सिलेक्टर लाइन बिल्कुल एक्स वाई की तरह बिहेव करेगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको 1 1 दे दें। 1 1 के ऊपर एफ का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये F1 कैसे लाएगा, 1 1 के ऊपर मक्स क्या करेगा, मक्स I3 की ऊपर जो भी इनपुट होगी उसको आउटपुट पे ले आएगा, जो भी इनपुट होगी उसको आउटपुट पे ऊपर ले आएगा। सो देखिए कितना सिंपल है मक्स के थ्रू कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करना। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स की बजाय 3 वेरिएबल्स आ जाए तो फिर क्या होगा, 2 वेरिएबल्स की बजाय 3 वेरिएबल्स। तो देखिए 3 वेरिएबल्स आ गई। अब हम कौन सा वाला मक्स ले लेंगे, हम A21 मक्स ले लेंगे। सो A21 मक्स में नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी। तो ये 3 सेलेक्ट लाइन बिल्कुल हमारी क्या बिहेव करेंगी, XYZ की तरह से बिहेव करेंगी। और हम अपने इस ट्रूथ टेबल के मुताबिक, अपने इस या माइंड टर्म्स के मुताबिक, ट्रूथ टेबल ना भी देखिए आप माइंड टर्म्स के मुताबिक इनकी इनपुट को सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे इनको सेट कर सकते, जैसे इनपुट 1 है, सो ये पोजीशन नंबर 1 है, वो उस पे 1 है। जैसे 2 है, 2 पे 1 है, फिर 6 पे जाकर 3 4 5 6 पे आपने 1 कर दिया और 7 पे 1 कर दिया, बाकी सारों को आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप सेलेक्ट लाइन्स को वेरी करेंगे तो मक्स बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहा होगा, लेकिन जब वो अपना काम कर रहा होगा, लेकिन वो इनफैक्ट एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। वैसे देखा जाए तो मक्स सिंपल वर्किंग कर रहा है, मक्स वही काम कर रहा है कि जो इनपुट के ऊपर है उसे आउटपुट के ऊपर ला रहा है। हम जो सेलेक्ट लाइन की मदद से जो इनपुट को सेट करते हैं, हम जो पाथ सेट करते हैं, अगर मैं ये वाला पाथ सेट करता हूँ तो मक्स अपना काम कर रहा है। सेलेक्ट लाइन को वेरी करते हैं तो ये इस पाथ को इससे कनेक्ट कर देता है और यहाँ पे जो भी इनपुट होती है इसको आउटपुट पे ले आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारा साथ में फंक्शन भी इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब कि जो फंक्शन हमने गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना था वो मक्स के थ्रू हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब आगे एक आसान तरीका फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का, एक दूसरा आसान तरीका कि हम किस तरह से 3 वेरिएबल को 4 to 1 मक्स से कर सकते हो। देखिए अभी ये 3 वेरिएबल हमने A21 मक्स से किए ना, अब इसका एक आसान तरीका है कि आप किस तरह से 3 वेरिएबल वाले फंक्शन को आप किस तरह से 4 to 1 मक्स से कर सकते हो। देखिए ज़रा ध्यान दें कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला फंक्शन A21 मक्स से किया।